अस्सलाम वालेकुम। मखदूम बर्ड में एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे अफ्रीकन लव बर्ड वर्सेस बजरी पैरट के इसमें बेस्ट कौन सा है, ठीक है। और इनके बारे में इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में मिलेगी कि कितने महीने में इसको ब्रीड पे लगाना चाहिए, लव बर्ड को कितने महीने में, बजरी को कितने महीने में। अच्छा, रेड आइज़ को कितने महीने में, ब्लैक आइज़ को कितने महीने में, कितने एग जो है वो देती है लव बर्ड की फ़ीमेल, और कितने बजरी, कितने जो है कब तक इनसे ब्रीड लेनी चाहिए, कब तक नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, कितने दिन में इसके चिक्स बड़े होते हैं, कितने दिन में बजरी के चिक्स बड़े होते हैं, तमाम इंशाअल्लाह ताला इन्फॉर्मेशन जो है आज इस वीडियो में मिलेगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अफ्रीकन लव बर्ड जो है उसके बारे में। उसकी तकरीबन एज जो है ना दोस्तों 10 महीने का जब वो हो जाए ना, 9 से 10 महीने का, ठीक है, तब आप उसको ब्रीड पे लगाएँ, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक आइज़ लव बर्ड की, अफ्रीकन लव बर्ड कोई भी है उसमें, ठीक है। अगर हम बात करें रेड आई की, तो रेड आइज़ को कम से कम आप जो है 15 महीने दें। उसकी वजह ये है कि रेड आई जो है वो ब्लैक आई की निस्बत थोड़ा वीक होता है, ठीक है। और जो है ना ब्लैक आई जो है वो तकरीबन 9 से 10 माह का हो जाए तो आप उसको ब्रीड पे ईज़िली लगा सकते हैं। अच्छा, रेड आइज़ का जो है उसका क्या नुकसान होगा जल्द लगाने का। अगर आप जल्दी लगा देते हैं उसको तो उसके जो चिक्स हैं ना वो आ तो जाएँगे, ठीक है, वो आ जाएँगे, लेकिन उनके ना एक्सपायर होने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है, जल्दी लगाने का, ठीक है। इसकी निस्बत जो बजरी है, बजरी से आप जो है वो 6 से 7 महीने में ब्रीड ले सकते हैं ईज़िली, ब्लैक आई वाले, ठीक है। अगर रेड आई की बात करें तो रेड आई जो है उसको तकरीबन जो है 8 से 9 महीने दें। बल्कि बजरी में आपको बताऊं कि अगर कॉलोनी में आप लगाते हैं ना बजरी, तो आपको 5 महीने के अंदर, यानी कि 5 महीने का जो है वो पेयर हुआ और वो ब्रीड शुरू कर देगा। इसकी निस्बत जो रेड आइज़ है ना वो 8 से 9 महीने ले जाता है, ठीक है। अच्छा, लव बर्ड में बात करें कि हम जो है कितने जो है वो एग ले करते हैं, 4 से मिनिमम 4, मैक्सिमम 7 से 8, ठीक है। इसकी निस्बत बजरी की बात करें तो बजरी जो है वो भी मिनिमम जो है वो 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 अंडे जो है वो बजरी पैरट जो है वो दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके एक और बात कि इनकी डाइट का जो है ना वो बड़ा फ़र्क पड़ता है पेयर के ऊपर, ठीक है। क्वालिटी पे भी और डाइट पे भी, ठीक है, क्योंकि एक लो क्वालिटी का बर्ड है, मेल किसी का, फीमेल किसी का, ब्रीड अलग-अलग है, ठीक है, तो उसमें क्वालिटी का फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, अब बात करेंगे हम कि बजरी जो है, बजरी पैरट वो 1 साल में 4 से 5 दफ़ा ब्रीड जो है वो कर लेता है ईज़िली। अगर डाइट अच्छी दें तो 6 दफ़ा भी हो सकता है। इसकी निस्बत अगर हम बात करें अफ्रीकन लव बर्ड की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 से 4 दफ़ा जो है वो ब्रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो है उनकी बस हो जाती है। वजह क्या है? अच्छा, एक और चीज़ कि जो है ना लव बर्ड, इसकी जो है बच्चे पालने की जो एवरेज है ना वो भी बजरी से स्लो है, ठीक है ना। बजरी की जो एवरेज है वो ज़्यादा है इसकी निस्बत, ठीक है। अच्छा, बजरी पैरट जो है उसके जो बच्चे हैं, चिक्स हैं, वो तकरीबन 30 से 35 दिन तक जो है ना वो मटकी या बॉक्स, अच्छा, एक ये भी इशू है कि मटकी या बॉक्स, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। 30 से 35 दिन के अंदर अंदर जो है वो मटकी छोड़ देते हैं और खाना पीना खुद ही शुरू कर देते हैं। ये मैं बजरी जो पैरट है उनके बच्चों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसकी निस्बत बात करें अगर लव बर्ड की, लव बर्ड जो है इनके बच्चे तकरीबन 55 से 60 दिन ले जाते हैं। जी हाँ, 2 से ढाई महीने, ढाई महीने भी हो जाते हैं कई दफ़ा, 2 महीने तो पक्के हैं, ठीक है। अच्छा, 60 से 70 दिन के अंदर जाके इनके जो बच्चे हैं वो सेल्फ होते हैं और खाना पीना जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, बात करें कि ब्रीड के बारे में। हाँ, ब्रीड जो है दोस्तों कि ये मटकी में अच्छी ब्रीड करते हैं या बॉक्स में। देखें, आउट ऑफ कंट्री जो है ना, बाहर के ममालिक में मटकी इस्तेमाल होती नहीं है, ठीक है। वहाँ तकरीबन ज़्यादातर जो है ना सारा बॉक्स ही है, ठीक है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, एशिया की, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इधर उधर, तो उधर जो है वो मटकी भी चलती है और बॉक्स भी चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेस्ट इनमें कौन सा है? बेस्ट दोनों ही हैं। अपना इलाका, माहौल देखना पड़ता है। अच्छा, जैसे हम बात करें, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम कहीं और की बात क्यों करते हैं? पाकिस्तान में देखें, पंजाब और सिंध, उसमें बड़ा फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि पंजाब में जो सर्दी है वो ज़्यादा पड़ती है, ठीक है ना। और उसकी निस्बत जो कराची है, कराची में, क्योंकि इसके पंजाब की निस्बत कराची जो है ना वहाँ पे मटकी ज़्यादा चलती है। पंजाब में मटकी है, लेकिन जो समझदार ब्रीडर हैं
और जो मतलब काफ़ी अरसे से इस चीज़ को मैनेज कर चुके हैं, समझ चुके हैं, देख चुके हैं, वो बॉक्स ही लगाते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें, मटकी जो है वो बनी है मट्टी से, और मट्टी जो है वो होती है ठंडी। तो जब पंजाब में ज़्यादा सर्दी पड़ती है और इस्लामाबाद वाली साइड पे इधर-उधर, तो वो मटकी आप जितनी भी उसमें नेस्टिंग कर लें, कुछ भी कर लें, हीटर लगा लें, मटकी मट्टी है ना, तो वो ठंडी ही रहती है, जिसकी वजह से चिक्स जो है ना, अगर उसमें नेस्टिंग कम रह जाए किसी बॉक्स में या सॉरी मटकी में, तो उसमें जो है वो बच्चों के चिक्स के जो है मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ज़्यादा ब्रीडर हज़रात वो बॉक्स ही यूज़ करते हैं, मैं खुद भी बॉक्स यूज़ करता हूँ। उससे फ़ायदा ये है कि लकड़ी का, और अच्छा एक और चीज़ कि अगर आप लोकल लकड़ी लेते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अच्छी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह ये है कि कुछ लकड़ियाँ ऐसी भी हैं जो गर्मियों में ठंडी, ठीक है? और सर्दियों में जो है वो गर्म रहती हैं, ठीक है? लेकिन गर्मियों में देखा जाता है कि बॉक्स या मटकी जो भी है वो ज़्यादातर लोग उतार ही देते हैं, जब सीज़न ऑफ होता है, ठीक है? दोनों बेस्ट हैं। आप आइडिया आप खुद लगा सकते हैं, एक ब्रीड लेके एक सीज़न जो है आप लगा के देखें, अगर मटकी में ब्रीड आपको अच्छी मिलती है, तो मटकी लगाएँ, वरना बॉक्स, ठीक है? अच्छा, अब लवबर्ड की तरफ आएँ, क्योंकि लवबर्ड में हाँ, ये मैं आपको बताऊँ कि देखें, प्रॉफ़िट ज़्यादा किसमें है? मेरा जो आइडिया है वो लवबर्ड की तरफ है। उसकी वजह ये है कि बजरी में जो है इतनी म्यूटेशन नहीं है, ठीक है? सिंपल बजरी हैं, होगोरोमो है या रैम्बो है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक होगोरोमो है, ये वो। लेकिन लवबर्ड में जो है ना वो म्यूटेशन ज़्यादा आ गई हैं। यानी कि 2000 से लेके और आपके पास 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख वाला भी परिंदा है, तो आप उससे जो है बजरी की निस्बत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो कमा सकते हैं, ठीक है ना? बाकी रही चिक्स की बात, तो अगर बजरी के 2 चिक्स फालतू भी आ जाते हैं, और एक मिसाल है कि उसके 6 आ गए और इसके 2 जो हैं वो भी बराबर हैं, बराबर क्या बल्कि ज़्यादा हैं। तो कोशिश ये करें कि लव बर्ड जो है ना, उसकी तरफ रुझान ज़्यादा है, और बजरी जो है उसका भी अच्छा एक आइडिया है, अच्छी एक ब्रीडिंग है, लेकिन लव बर्ड जो है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। लाखों लोग जो है करोड़ों रुपया कमा चुके हैं लव बर्ड से, और रोज़गार है। तो अभी कल मैंने वीडियो बनाई थी संडे बर्ड मार्केट कराची की, वो ख़त्म हो चुकी है। तो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा वहाँ पे भी सिस्टम था, जिसके जो है नुकसान ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट से कल भी हमने वीडियो के थ्रू एक अपील की थी, एक मैसेज दिया था, तो आज भी यही अपील है कि कोई ना कोई जगह प्रोवाइड की जाए, ताकि संडे बर्ड मार्केट दोबारा बहाल हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।